आज के इस वीडियो में ओशो के बारे में सब कुछ जानेंगे। उनके रिलीजन को लेकर क्या विचार थे, आज के धर्मगुरुओं बाबाओं के बारे में वो क्या सोचते थे, रजनीशपुरम जो अमेरिका में उन्होंने एक शहर बसा दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनकी बुक जो मोस्ट फेमस और मोस्ट कंट्रोवर्शियल रही है जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्त्रियों के बारे में ओशो के क्या विचार थे और प्यार और मोह में ओशो ने एक बहुत अच्छा डिफरेंस बताया है, इसको भी जानेंगे। और साथ ही ओशो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में भी बताते हैं। इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। ओशो, जिनको भगवान रजनीशा चंद्र मोहन जैन के नाम से भी जाना जाता है। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ। ओशो 20वीं सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान थे। ओशो ने 1974 में कोरेगांव पार्क, पुणे में अपना आश्रम स्थापित किया जो आज भी ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से चलता है। जब ओशो जिंदा थे तब दुनिया भर से हजारों सन्यासी यहाँ आने लगे, स्पेशली यूरोप, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन कुछ टाइम बाद ओशो अमेरिका चले गए और 1980 के दशक में ओशो ने अमेरिका में ओरेगोन राज्य में ऑलमोस्ट 64,229 एकड़ बंजर जमीन में ओशो ने रजनीशपुरम नाम का एक छोटा सा शहर बसा दिया, जहां माना जाता है कि 7,000 के आसपास नागरिक थे और यहां खुद का एयरपोर्ट, मॉल, मेडिटेशन सेंटर, पुलिस, सब कुछ था। ओशो के पास उस समय 93 रोल्स रॉयस कारें थी जो उन्हें उनके शिष्यों ने गिफ्ट की थी। 1985 में अमेरिकी गवर्नमेंट ने ओशो को अरेस्ट कर लिया और बाद में उन्हें इंडिया में डिपोर्ट कर दिया, मतलब अपने देश से निकाल दिया। इसके कई रीजन थे। पहला है कि ओशो पर आरोप था कि उसके कम्यून ने सैकड़ों विदेशी शिष्यों की अमेरिकी नागरिकों से फर्जी शादियां कराई थी। यहाँ पर कम्यून का मतलब है एक तरह की इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ जिनमें हजारों सन्यासी एक साथ रहते थे। दूसरा रीजन ये था कि माँ आनंद शिला नाम की ओशो की सेक्रेटरी को बायो टेरर अटैक में दोषी पाया गया और उन्हें 20 साल की सजा हुई। हालांकि ओशो ने कहा कि मां आनंद शिला के कारनामों का उन्हें कुछ पता नहीं है। और इन सब के अलावा एक बिग रीजन ये था कि अमेरिकी सरकार और जो लोकल लोग थे वो इस कम्यून से डरे हुए थे क्योंकि ये बड़ी ही तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा था। और इसके बाद 21 देशों ने ओशो को वीज़ा देने से मना कर दिया और उन पर बैन लगा दिया। अब बात करते हैं रिलीजन और धर्मगुरुओं के बारे में ओशो के क्या विचार थे। ओशो धर्मगुरुओं बाबाओं के बारे में बड़े ही खतरनाक विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी पुजारी हैं सबके सब अनपढ़ हैं, चाहे उनके पास कितने ही डिग्रियां क्यों ना हो। पुजारी का काम है तुम्हें डराना, नरक का डर, पाप का डर, ईश्वर के क्रोध का डर, डराकर वो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं, एक से एक बुद्धू यहाँ बाबा बने बैठे। यहाँ बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ बुद्धूपन चाहिए। ओशो कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सब पुजारियों के व्यापार के केंद्र हैं। ये आध्यात्मिकता के नाम पर केवल दुकानें हैं। वो कहते हैं कि पुजारी और राजनेता ये दोनों सदियों से मिलकर इंसान को लूटते आए हैं। एक शरीर लूटता है तो दूसरा आत्मा लूटता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन दुनिया से सारे पुजारी गायब हो जाएंगे उसी दिन धर्म पैदा होगा। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी, मदर टेरेसा ये सभी पुजारी ही हैं, बस उनका स्टाइल अलग है। Mahatma Gandhi, he was the most cunning politician the world has ever known. Adolf Hitler, he was the most idiotic politician the world has ever known. Pope Paul, he should be behind the bars. Mother Teresa, It is time for her to jump into a lake. ओशो कृष्ण, बुद्ध, जीसस और जरथुस्त्र जैसे लोगों को सच्चे धर्मगुरु मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक ये लोग जीवित थे कोई संगठित धर्म नहीं बनाया। इनके मरते ही पुजारियों ने इनके नाम पर दुकानें खोल ली हैं। ओशो के लिए सारे धर्मगुरु और पुजारी मानवता के दुश्मन थे। वो कहते हैं कि इनसे जितनी जल्दी छुटकारा पालोगे उतनी जल्दी तुम स्वतंत्र और सच्चे धार्मिक बनोगे। ओशो कहते हैं कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का गुरु बनना भी नहीं चाहता। गुरु की ज़रूरत तभी पड़ती है जब तुम अंधे हो,
मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ, तुम्हें लाठी देना नहीं चाहता। ओशो कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनने से कुछ नहीं होता, तुम इंसान बनो, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी सब बकवास है। वो खुलकर कहते हैं कि धर्म मनुष्य को सबसे ज़्यादा विभाजित करता है, मतलब डिवीजन क्रिएट करता है। Religions don't have any reason to exist in the world. Yes, religiousness is a totally different affair. One can be religious without belonging to a religion. In fact, those who belong to any religion cannot be religious. They can be Christian, they can be Jewish, they can be Hindu, they can be Buddhist, but not religious. If you want to be religious, you have to stand on your feet and look within words. The God is nowhere outside. ओशो के लिए रिलीजियसनेस का मतलब है कि ध्यान, जागरूकता, प्रेम, मौन और स्वयं को जानना। वो कहते हैं कि इन सब के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, पुजारी, मौलवी या ग्रंथ की ज़रूरत नहीं है। ओशो कहते हैं कि मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, ईसाइयत से भी, हिंदू से भी, बौद्ध से भी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें खुद से आज़ाद कराना चाहता हूँ। वो आज के बाबाओं की तरह तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहते थे। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। ओशो 112 तरह के मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान विधियों की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है पर्दा हटाना। वो कहते हैं कि ये पर्दा तुम्हारे ही अंदर है और तुम्हारे विचारों से ही ये पर्दा बुना है, चाहे ये विचार अच्छे हो या बुरे। ओशो कहते हैं कि जैसे ही तुम इन विचारों को हटाने में सफल होते हो, वैसे ही ध्यान की स्थिति हो जाती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब है तुम हो, जगत है, लेकिन बीच में विचारों का पर्दा न हो। वो कहते हैं कि तुम हो, गुलमोहर के फूल हैं, लेकिन कोई विचार नहीं है। इतना भी विचार न हो कि गुलमोहर के फूल हैं, शब्द उठे ही ना, एकदम मौन। पहले तो थोड़ा होगा, लेकिन बाद में तुम्हें इसका अनुभव होने लगेगा। वो कहते हैं कि बड़ी ही नाजुक दुल्हन है ध्यान, तुम जोर जबरदस्ती मत करना, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि लोग जीवन भर याद करते हैं कि बचपन में बड़ा सुख था, तो यहाँ पर ओशो पूछते हैं कि ये किस सुख की याद है? क्या बचपन में तुम्हारे पास बहुत धन था? ओशो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। 2 पैसे के लिए तुम्हें रोना पड़ता था, ना ही तुम्हारे पास कोई बड़ा पद था। स्कूल का झंझट था, जहाँ तुमको रोज बात कर भेज दिया जाता था, और ना ही तुम्हारे पास बल था, हर कोई तुम्हें दबा देता था। तो ओशो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पास सुख कैसा था? न धन था, न पद था, न प्रतिष्ठा थी, न ही कोई सम्मान देता था। तो यहाँ पर ओशो कहते हैं कि सुख तितलियों के पीछे भागने में था, सागर के किनारे शंख बजाने में था। तुम कंकड़ पत्थर उठा लाते थे और तुम्हें लगता था कि तुम हीरे उठा लाए हो। वो कहते हैं कि बचपन में तुम्हारे पास ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ओशो कहते हैं कि बचपन में तुम्हें पता भी नहीं था कि ये ध्यान है। पर पता होने से क्या होता है? तुम्हें पता हो कि सोना है या नहीं, इससे क्या होता है? सोना तो सोना है। ओशो कहते हैं कि जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, वैसे वैसे ध्यान छूटता गया, क्योंकि तुम विचारों में ज़्यादा पड़ गए। ओशो ने एक बार एक डिस्कोर्स में कहा कि जब वो अपने गांव वापस गए, वहाँ गांव में एक उनके टीचर थे जो 80-90 साल के थे। तो ओशो उनसे मिलने गए। तो इसी बीच जो ओशो के टीचर थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि मैं तो रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, बस अब उम्र हो गई है, अब ईश्वर के पास ही जाना है। तो ओशो ने यहाँ पर अपनी कुछ बातें रखी। तो इसके बाद ओशो के टीचर ने कहा कि अब कुछ साल तो मेरी ज़िंदगी बची है, इतने समय में मैं अपने विचार नहीं बदलने वाला, अपनी मान्यताएं नहीं बदलने वाला। और ओशो से कहा कि आज के बाद मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर जिस विश्वास के साथ चला, उनको मैं अब नहीं बदलने वाला, और 4-5 साल तक तो मेरा जीवन बचा है, इतने में मेरे विचार बदल के क्या होगा। तो यहाँ पर ओशो बोलते हैं कि गुरुजी, अब तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि आप 80 साल गलतफहमी में रहे, तो आखिर के 4-5 साल तो इस गलतफहमी से निकल जाइए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ओशो कितने खतरनाक विचारों वाले व्यक्ति थे। ओशो कहते हैं कि कोई भी समाज तुम्हें बुद्धिमान बनते देखना नहीं चाहता। समाज को ज़रूरत है आज्ञाकारी सेवकों की, आज्ञाकारी क्लर्कों की, आज्ञाकारी अफसरों की, आज्ञाकारी पति पत्नियों की। ओशो कहते हैं कि समाज को चाहिए भीड़, बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि बुद्धिमान लोग खतरनाक होते हैं, वह सवाल उठाते हैं, भीड़ सवाल नहीं उठाते।
No society wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. स्त्री का मोह छोड़ो। ओशो कहते हैं कि इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां राजगद्दी छिन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी स्त्री मोह के पीछे अंधा था। तुम भी आज उसी दिशा में हो। वो कहते हैं कि आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं, आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हैं, आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती है। ओशो कहते हैं कि ये गुलामी है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये प्रेम नहीं है, ये लत है, जैसे शराब की लत होती है। ओशो कहते हैं कि मोह पहले मिठास देता है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ मिल गया है, लेकिन कुछ समय बाद यही मिठास जहर में बदल जाती है। यही मोह तुम्हें रुलाता है, यही तुम्हें तोड़ता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तुम्हें आज़ाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला करता है। तुम मोह को प्रेम समझते हो और इसी गलतफहमी में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मोह हमेशा दूसरों को वस्तु की तरह देखता है। ओशो कहते हैं कि रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही शक्तिशाली भी था। शिव का भक्त था, वेदों का ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन उसका पतन भी स्त्री मोह से ही हुआ। सीता का मोह, एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है। अगर तुम मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह ही होगा। ओशो कहते हैं कि प्रेम का मतलब है मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है। मोह गुलामी सिखाता है। ओशो कहते हैं कि मोह बचपन से ही तुम्हारे भीतर बोया गया बीज है। समाज, परिवार, धर्म सब ने मिलकर तुम्हें तैयार किया है कि तुम औरत के बिना अधूरे हो। बचपन में तुम्हें सुनाई गई हर कहानी में राजकुमार और राजकुमारी है। कभी सुनी है कोई कहानी जिसमें राजकुमार अकेला हो? तुम्हें बस यही सिखाया जाता है कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। फिर स्कूल, कॉलेज, फिल्में, गाने, उपन्यास सब तुमको यही सिखाते हैं। धीरे धीरे तुम किसी स्त्री को पा लेना ही अपना लक्ष्य बना लेते हो। समाज ने तुम्हें यही सिखा दिया है कि औरत के बिना जीवन अधूरा है, और बिना सोचे समझे तुमने मान लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ओशो कहते हैं कि आज मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। विज्ञापन से हर चीज़ बेची जाती है। औरत की छवि के सहारे चॉकलेट से लेकर कार तक हर जगह स्त्री मोह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। वो तुम्हें स्त्री का मोह देकर तुमसे कुछ भी करवा लेते हैं। ओशो कहते हैं कि मोह को छोड़ने का मतलब स्त्री से दूर भाग जाना नहीं है। भागने से मोह छूटता नहीं है और गहरा हो जाता है। तुम्हें मोह को छोड़ना है तो इसे पहचानो। तुम्हारी भूख, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा जुनून, ये सब प्रेम नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे शरीर और दिमाग का खेल है। जैसे ही तुम मोह को पहचान लोगे, तुम्हारी आधी गुलामी छूट जाएगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री से मोह हटाना स्त्री से नफरत करना नहीं है। स्त्री समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो बस एक आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। बुद्ध ने स्त्री मोह छोड़ा, तभी वो बुद्ध बने। जिसने मोह को पहचाना वही स्वतंत्र हुआ। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 में पुणे में ओशो की मृत्यु हो गई 58 साल की उम्र में। ओशो की मौत को लेकर बहुत सी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि जब अमेरिका में ओशो को अरेस्ट किया गया तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने ओशो को थैलियम नाम का एक स्लो पॉइजन दे दिया, जिससे धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़े। दूसरी थ्योरी ये है कि ओशो की हत्या कर दी गई थी उनकी प्रॉपर्टी के लिए, और ओशो का अंतिम संस्कार बहुत ही हड़बड़ी में कर दिया गया था। इस मामले में आश्रम की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि ये ओशो की इच्छा थी कि उनका शरीर 10 मिनट से ज़्यादा किसी के सामने न रखा जाए, लेकिन ये बात ओशो की राइटिंग्स में कहीं भी नहीं मिलती। आज भी किसी को पता नहीं है कि ओशो की मौत का असली रीज़न क्या था। पुणे में ओशो की जो समाधि है उसमें लिखा गया है कि न जन्मे और न मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया। ये सभी बातें जो मैंने ओशो के बारे में बताई हैं,
इनको आप वेरीफाई करने के लिए ओशो के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और गूगल में ओशो के ऑफिशियल पेज को भी विजिट कर सकते हैं। ओशो की डेथ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप जर्नलिस्ट अभय वैद्य की हु किल्ड ओशो बुक को भी पढ़ सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।